हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त व तवाना रहें और अपने पर्सन्स को मैनिफेस्ट करते रहें प्यार के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ताकि आप लोगों का रीयूनियन जल्दी हो। जिन्हें रीयूनियन मिलता है, जिन्हें अपने पर्सन की तरफ से कांटेक्ट मिलता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता दिया करें। खुशी होती है, अपनी खुशियों में हमें भी शामिल किया करें। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन बटन आल्सो। वेलकम ऑल ऑफ यू। अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके रिश्ते का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखूंगी। स्टे पॉजिटिव। लेट्स स्टार्ट विद योर पास्ट। पास्ट आपका कैसा था? ओके तो आपके रिश्ते का जो पास नज़र आ रहा है, आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कैंसर एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हो रही है। आपके रिश्ते का पास तो बहुत क्लियर है। यहाँ पर उनकी मदर हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को ये शो कराते थे कि आपके अपने हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, जैसे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। और उन लोगों ने आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ाई हैं। आपके रिश्ते का पास्ट ऐसा नज़र आता है, कुछ चीज़ें थीं, कुछ राज थे, कुछ सीक्रेट थे जो बाहर आए। आपने अपने पर्सन से उन राजों के बारे में पूछा, उन सीक्रेट्स के बारे में पूछा कि ये क्या चल रहा है, बताओ। और आपके पर्सन ने ये, जब उन्हें पता चला कि आपको पता चल चुका है, तो बजाय आपको क्लैरिटी देने के, आपको क्लियर करने के, आपके साथ सच्ची कम्युनिकेशन करने के, वो आपके साथ एग्रेसिव हो गए और आपके आर्गुमेंट्स हुए, लड़ाई हुई, फसाद हुआ और ये आपकी दूरी का बाइस बन गए। यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आती है कि आपके पर्सन की जो इंटेंशंस थी आपको लेके प्योर नहीं थी माजी में। आपके पर्सन आपकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। आप बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, तो आपको पता चल जाता है अगला आपके साथ क्या कर रहा है, या अगला जो बंदा है वो आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले कर रहा है या सिर्फ वाकई में सच्ची मोहब्बत करता है। आप इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। यही वजह है कि आपकी इंट्यूशन ने भी आपको गाइड किया कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ फिशी एंड यू शुड नो अबाउट इट। तो ट्रूथ जो है आपको पता चलना बड़ा ज़रूरी है। पास्ट में कोई ट्रूथ है जो रिवील हुआ है या आपने अपने पर्सन से पूछा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने जवाब नहीं दिया, आपको गोल मोल करके इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया, वॉक अवे किया, चले गए, आपको अकेला छोड़ दिया। और आपको अकेला छोड़ के वो ये समझते थे कि आप तो टूट जाएंगे, आप तो उनके पीछे आएंगे, आप तो उनको मिन्नतें करेंगे, रोएंगे, पछताएंगे। लेकिन यू आर द स्टार, यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी, यू आर शाइनिंग डे बाय डे। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने लग गए, आप अपनी लाइफ पे ध्यान देने लग गए। आपको फील हुआ कि ये पर्सन अगर मेरे साथ लॉयल नहीं हो सकता, जो मेरी मोहब्बत के बावजूद, जो मेरी केयर के बावजूद, जो मेरी इतनी सेंसिटिव नेचर होने के बावजूद कि ये बोलता बाद में है और मैं पूरा पहले कर देती हूँ, इसके बावजूद इस बंदे ने मुझे छोड़ देना बेहतर समझा है और इसने मेरी मोहब्बत को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ठीक है, मुझे भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे इसके ऊपर स्टक नहीं रहना, मुझे इंतज़ार नहीं करना इसका। तो आपने क्या किया, आप अपनी एनर्जी में वापस आ गए, आपने अपने ऊपर फोकस किया है। आप में से बहुत से लोग ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आप लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने आप में सेटिस्फाइड हैं, आप सेल्फ़ केयर करते हैं, सेल्फ़ लव करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा लगता है आप लोगों ने अपनी लुक चेंज करा ली है, आपने कटिंग करा ली है या स्पा वगैरह की, आपने कोई ट्रीटमेंट ली है, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर ली है, बहुत कुछ चेंजेस ले आए हैं आप अपने अंदर। और ये चीज़ जो है आपको मज़ीद अट्रैक्टिव बना रही है, मज़ीद चार्मिंग बना रही है। एंड ये चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को बिल्कुल भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना खूबसूरती से फ्लोरिश करेंगे। तो पास्ट आपके रिश्ते का जो नज़र आ रहा है वो लोगों की वजह से ख़राब हुआ है, लोगों के झूठ, लोगों की साजिशों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। और इसमें ख़राब करने में, रिश्ता ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ आपके पर्सन का या आपके हस्बैंड या वाइफ का हो सकता है, क्योंकि देवर टू नाइफ
देवर इमेच्योर, देवर फूल, वो लोगों की बातों में आते थे, लोगों को अपना मानते थे, लोगों को अपना समझते थे और आपको डिवैल्यू और डिग्रेड करते थे। यही वजह है कि लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है, माजी में आपके रिश्ते को ख़राब किया है, आप लोगों में दूरियां बढ़ाई हैं। तो प्रेजेंट देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। आपके पर्सन एंगर इशू भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, गुस्से वाले हैं, ईगो में रहते हैं और चीज़ें जो हैं आपके पर्सन क्लियर नहीं करते, आपको छुपा के रखते हैं, ये भी नज़र आता है। आप चूँकि लाइट वर्कर हैं, लाइट सीयर हैं या फिर आप साइकिक भी हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे स्टार है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, हिडन नॉलेज रखते हैं, राइट एंड रॉन्ग देख सकते हैं आप। यही वजह है कि आपके पर्सन इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते थे कि इसे तो हर चीज़ का पता चल जाता है, इससे तो कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। तो आपके पर्सन जितना भी कोशिश करते थे कुछ भी छुपाने की, आपसे छुपा नहीं रहता। ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे पिक हो रही हैं मुझे। तो आपके पर्सन वही है कि इधर से बात सुनी और फ़ौरन से आके आपके ऊपर हमला कर दिया बिना तस्दीक के। किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला है, आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश की है, साजिश करने की कोशिश की है, तो आपके पर्सन ने क्या किया, उसकी बात सुनी, अच्छा उसने ये कहा है, और फ़ौरन ही आपको आके जो है ना शुरू हो गए, तुमने ऐसे कहा था, क्यों कहा था, किस लिए कहा था, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। आपके पर्सन की ये एनर्जीज नज़र आती हैं, मीन्स बहुत ही नाइव हैं, चीज़ों को इंफॉर्मेशन पूरी गैदर नहीं करते, कंफर्म नहीं करते उसको, इधर से सुनी और उधर से आपके ऊपर आके चढ़ाई कर दी या आपके गले पड़ गए, हालांकि आप बेकसूर होते थे। ये चीज़ें हुई हैं पास्ट में। अब प्रेजेंट देखते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब प्रेजेंट सिचुएशन में उनका हाल ही बुरा है, अब वो ना जीते हैं ना मरते हैं। 9 ऑफ कप्स, देखिए चीज़ें ख़राब करके अब आपके पर्सन दुआएं मांग रहे हैं, जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं, डिवाइन को अपने दुखड़े सुना रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई है और मैं अब इस चीज़ को कैसे ठीक करूं। डिवाइन की इंटरवेंशन चाहते हैं अब वो। नाइट ऑफ कप्स, सी वेरी रोमांटिक ही इज़ फीलिंग एंड ही वांट्स टू कम टू यू नाउ। चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन्स में हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, although he is king of pentacle, although he is very stable and secure person, या फिर फादर फिगर हैं, कुछ लोग शादीशुदा बंदे से मोहब्बत करते हैं या शादीशुदा हैं इस बंदे के साथ, तो ये बंदा जो है एनिमल लवर भी हो सकता है। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी केयरिंग एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। इसके लिए मटेरियल सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है इस इंसान के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपके पर्सन के लिए इमोशनल कंटेंटमेंट ज़रूरी है। आपके पर्सन के पास पैसा हो ना हो, वो कहते हैं कि प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये एनर्जी रखते हैं, कुछ लोगों के पर्सन ये एनर्जी रखते हैं, वो कहते हैं कि फैमिली के लिए पैसा होना चाहिए एंड लग्जरी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हर चीज़ आप लोगों को हासिल होनी चाहिए ज़िंदगी में ताकि आप खुश रह सकें ज़िंदगी में। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन मटेरियल चीज़ों को, 3D वर्ल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि इमोशनल कंटेंटमेंट होना हो, प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है, लॉजिकल होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी तरफ आपके कुछ लोगों के पर्सन ये कहते हैं कि नहीं, प्यार, मोहब्बत, केयर, अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, फीलिंग्स, दीज आर अबव ऑल। तो आप देख लीजिए ये किस किस के साथ रेजोनेट करती है। जनरल रीडिंग है जैसा कि मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो आपके जो पर्सन दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये वापस आने की एनर्जी में है, ये भी वापस आने की एनर्जी में है आपके पास, और आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, बैठ के आपके साथ बात करना चाहते हैं, 1 to 1 आमने सामने। अब ये फ़ोन पे या कॉल पे या टेक्स्ट पे आपके साथ बात नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो बेहतर है कि अब ये जो कुछ ख़राब हो चुका है इसे आमने सामने बैठकर क्लियर किया जाए, आमने सामने बैठ के हर बात को किया जाए, क्योंकि उनको लगता है यू आर हिज विश फुलफिलमेंट, और वो आपको कभी भी बाहर क्यों कहा है मैंने आई थिंक आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप लोग रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिटी में, किसी स्टेट में,
जिसकी वजह से मैंने बाहर कहा है, इस वजह से वो आपको जाने नहीं देना चाहते, वो आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, पॉजेसिव फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं। पहले बिल्कुल इमोशनली आउट हो गए थे, पहले आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ गुस्सा था, एग्रेशन था, बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, एक दूसरे को अब्यूज़ करना। जब भी आप मिलते थे एक दूसरे को आप लोगों ने सिर्फ बातें ही सुनानी होती थी। ये सिलसिला काफ़ी अरसा चला है। अब देखते हैं आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो वो अब डिवाइन इंटरवेंशन का और अल्लाह की मर्ज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र आता है। साइंस मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन जो हैं वो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन थी, हिडन हो रही थी, मगर उन चीज़ों ने आपको कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है। आप वहीं के वहीं हैं। मेंटली तौर पर थोड़ी देर के लिए आप लोगों को कुछ डिस्टर्बेंस फील हुई है, आप लोग अपसेट हुए हैं, आप लोगों ने ये सोचा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन जब आपने उनको क्लैरिटी दिया, आपने ये बताया मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपके पर्सन फ़ौरन ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर गए, अंडरस्टैंड कर गए कि अच्छा हम दोनों को अलग करने की साजिश थी ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं। अब बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, फ्यूचर में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आ जाएगी, कमिटमेंट भी मिलेगी, आपके पर्सन आपके पास वापस भी आ जाएंगे, शादीशुदा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन फ्यूचर में भी अपने काम को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, काम उनकी प्रायोरिटी में रहेगा। दिस इज़ अबाउट सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आप लोगों के मटेरियल अबंडेंस का हाउस होता है, स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का हाउस होता है, जिसमें आप लोग मेहनत करते हैं तो आपके पास हर चीज़ आती है। तो यहाँ पर मेहनत करने के बाद हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो ये पर्सन बड़ा प्रैक्टिकल है और बड़ा लॉजिकल भी है, इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी, सोच समझ कर फैसले करने वाला इंसान है, लेकिन इंसाफ परस्त आदमी है ये जो भी है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके बड़े होपफुल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस रिश्ते की, या इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगी इन फ्यूचर। तो जो भी गलत चीज़ें हैं आप लोगों के रिश्ते में, तबाही मची हुई है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। रीबर्थ की एनर्जी है, दोबारा से ये रिश्ता नए सिरे से शुरुआत करेगा अपनी। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि फाइनेंसिस आप लोगों के रिश्ते में भी वजह बने हैं दूरी की, कि जैसे वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, वर्कोहॉलिक पर्सन है। आपके पर्सन जो है इस चीज़ को बैलेंस करने की एनर्जी में आएंगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी कि पहले अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, काम को देते थे, तो अब वो आपको प्रायोरिटी देंगे। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स है। तो जो प्यार आपने माजी में उनको दिया है, उन्हें इस चीज़ का पूरी तरह इस चीज़ का एहसास है, आइडिया है कि आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, आज भी उनके लिए उतने ही सेंसिटिव हैं, आज भी उनके लिए उतने ही केयरिंग हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी आप उनके लिए वही फीलिंग्स रखते हैं जो रिश्ता ख़राब होने से पहले रखते थे, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि फ्यूचर में आपके पर्सन जो हैं किसी भी थर्ड पार्टी को आपके और अपने बीच में अब नहीं आने देंगे, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको वो बहुत रिस्पेक्ट देने लग गए हैं, आपको वो बहुत एडमायर करते हैं। तो फ्यूचर में आपका जो रिश्ता है उसमें आपकी ही सिर्फ रूलिंग नज़र आ रही है। यू विल रूल एट हिज हार्ट, यानी यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ही आप होंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा वो एडमायर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपका एहसास करेंगे और आपको वो सब देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। जो आपने उनको दिया है अब वो आपको देंगे, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि यू आर हिज विश फुलफिलमेंट। यू विल बी सेलिब्रेटिंग दिस रिलेशनशिप इन नियर फ्यूचर एंड सी, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, जो भी आपकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स इन डिफरेंसेस के ऊपर भारी पड़ जाएंगी और आपका ये जो डिसकनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ जाएंगे और आपके पर्सन डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने आपकी तरफ ही आना है, उन्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी।
इसके बगैर आप उनको अब नहीं मिलने वाले, उन्हें ये रियलाइज़ होगा। इसी वजह से वो अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे और जो भी उनकी नेगेटिव थिंकिंग है या जो भी उनके जिस भी सिचुएशन में वो स्टक हैं, पैसा है, थर्ड पार्टी है या फिर लोगों की वजह से वो इस सिचुएशन में पड़े हैं, इन सारी सिचुएशंस को वो रिमूव करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ आएंगे। अब जो भी आपके बीच में आने की कोशिश करेगा ये उससे लड़ेंगे, ये उसके लिए तलवार उठाएंगे। अब जो भी आप दोनों को लड़ाई कराने की कोशिश करेगा, आप लोगों को जुदा करने की कोशिश करेगा, ये उसको कट कर देंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज अगेन। हेयर इज़ एस ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग होगी, उनकी हीलिंग के बाद आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी, डेफिनेटली होगी। पॉजिटिव रहिए। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। सो आई विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दीज डेक्स एंड वी विल सी क्या कहना चाहते हैं वो। सो क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की, क्या फ्यूचर है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स जंप आउट हो रहे हैं। सो यू आर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स। एक दूसरे के साथ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है तो पैशन इग्नाइट होगा आप लोगों के रिश्ते में और दोबारा से न्यू बिगनिंग होगी। इस चीज़ के लिए आपने फेथ रखना है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। सो अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि अब दूरी आ चुकी है, अब कुछ ठीक नहीं होगा, तो इस एनर्जी से बाहर आना है। अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं वैसे ही चलते रहिए। अलोन टाइम स्पेंड कीजिए, जब बजाय इसके कि आप ये फोकस करें कि आपको गिव अप कर लेना चाहिए, कब आएगा वो। इस एनर्जी में आपने नहीं रहना, आपने अपना काम करते रहना है, पॉजिटिव रहना है और इस चीज़ पे फेथ रखना है कि आपने उन्हें जो प्यार दिया है, जो उन्हें अटेंशन दी है और आपने उन्हें जो मोहब्बत दी है, जो केयर दी है, उसकी वजह से आपके पर्सन कभी आपको नहीं भूल सकते और वो वापस आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, आपने इस एनर्जी में रहना है। सो वी सी यहाँ से क्या क्या मैसेजेस आते हैं। खुद ब खुद मैसेजेस आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। सो यू नो दिस सोल दैट मिरर्स योर ओन। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ये अगेन कन्फर्मेशन है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है वो पर्सन आपको बहुत हर्ट करता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको सुनता नहीं है, देखें कि ये चीज़ें आपके अंदर तो नहीं हैं, क्योंकि ही इज़ मिररिंग यू। और ट्विन फ्लेम का काम यही होता है कि वो आपको मिरर करते हैं। मोमेंटो, अ गिफ्ट फ्रॉम सम वन स्पेशल। तो आपके पर्सन आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं, या हो सकता है जब वो आपकी तरफ आएँ तो कोई गिफ्ट लेकर आएँ। फॉरगिवनेस, आपसे फॉरगिवनेस भी मांगेंगे। फॉरगिव कर दें या नहीं करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन हीलिंग के बाद सबसे पहला काम यही करेंगे कि आपसे फॉरगिवनेस चाहेंगे। मैंने आपको अभी बताया भी था कि अपॉलॉजी आएगी आपके पर्सन की तरफ से। फॉरएवर यंग, अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेफुलनेस। तो आपके पर्सन आपको हमेशा ही इसी नज़र से देखते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं और हमेशा उन्हें यंग नज़र आते हैं। जब भी आप उनसे मिलते हैं, आपके अंदर कोई वर्सटैलिटी देखते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चार्म देखते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं और वो देखते ही रहते हैं आपको कि ये बंदी या ये बंदा जब भी मुझसे दूर होता है, दूर होने के बाद जब हम मिलते हैं तो ये पहले से ज़्यादा यंग नज़र आता है, पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। ये करता क्या है, ये करती क्या है अपने साथ। जैसे ये पर्सन इस लड़की को बहुत ही गौर से देख रहा है और ये लड़की बिल्कुल अपने आप में ही मस्त है, आंखें बंद हैं इसकी। तो आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। सेल्फ़ लव, आपको सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है और आपके पर्सन आपके पास खुद ही तशरीफ़ ले आएंगे जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। ओके, सो आई विल टेक सम मोर मैसेजेस फ्रॉम इट। सिर्फ एक कार्ड देखिए कैसे कार्ड्स आज जंप आउट हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके रिश्ते में बेहतरी के चांसेस बड़ी जल्दी बनने वाले हैं और आपका पर्सन जो है जल्दी वापस आएगा, जल्दी रिकनेक्ट होगा। ट्रू लव, बिकॉज इट्स अ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो इट्स अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन एंड इट्स अ रोमांस ऑफ योर लाइफ।
जब रीडिंग पॉजिटिव आती है तो सब कुछ ही पॉजिटिव आता है। आखिरी कार्ड लूँगी मैं। फॉरगिवनेस। देखिए अब अनदर डेक से भी यही चीज़ आई है, फॉरगिव करें। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपने पर्सन से, अपने पर्सन को लेके, उनकी बातों को लेके, लेकिन यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिए, उन्हें सेकंड चांस दीजिए। दिस इज़ द रीडिंग ऑफ योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी ये आपको, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।